बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ़ाइन करने से पहले हम चार्ज को डिफ़ाइन करते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज किसी भी पार्टिकल की वो फिज़िकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो पार्टिकल कोई ना कोई फोर्स फील कर रहा होता है जब उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो वो जितनी फोर्स फील कर रहा होता है या कहाँ तक वो उस फोर्स को फील करता है, कितने रीजन में करता है, उसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके अराउंड वो रीजन होता है जहां तक कोई पॉइंट चार्ज फिर उस चार्ज की वजह से फोर्स फील कर रहा होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह जो है इलेक्ट्रिक फोर्स की भी जो ओरिजिन है वो अभी तक अननोन है। सो इसको फोर्स ऑफ नेचर भी बोलते हैं। तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास कोई एक चार्ज है Q। तो इसका फील्ड क्या होगा, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा Q का, कि इसके अराउंड जितने रीजन में कोई पॉइंट चार्ज फोर्स फील कर रहा हो इस चार्ज की वजह से, तो उस रीजन को हम बोलेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्ज कर लें आपके पास कोई एक चार्ज Q है और एक पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज जिसे हम बोलते हैं, वो Q0 है। इस Q की वजह से ये Q0 चार्ज जहां तक फोर्स फील कर रहा होगा वो इस चार्ज Q का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं। फर्ज करें कि इतने रीजन में हमारे पास जो चार्ज Q है उसकी वजह से कोई पॉइंट चार्ज फोर्स फील करता है, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहीं पे ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, वो कैसे होगी वो देखें जरा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के सूरत में हम उसको देखते हैं, साथ ही इसका हमारा टॉपिक साथ चलेगा, वो भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसको हम बोलते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है कि ये जो पॉइंट चार्ज Q है ये फोर्स को तो फील कर रहा है Q की वजह से, लेकिन वो कितनी फोर्स को फील कर रहा है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इसको हम जी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे कि फोर्स पर यूनिट चार्ज के जो चार्ज है वो कितनी फोर्स फील कर रहा है इस चार्ज की वजह से, पॉइंट एस चार्ज इस चार्ज की वजह से कितनी फोर्स को फील कर रहा है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसको मैथमेटिकली हम देखते हैं तो वो हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टू F/Q। तो Q जो कि हम टेस्ट चार्ज ले रहे हैं Q0, तो ये हमारे पास Q0 आ गया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन भी वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। ये नहीं हमारे पास। अब अगर हम कूलम्स लॉ को देखें जरा, उसको रिवाइज करें, तो वो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या थी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो अगर हम देखें इसी में देखें कि इसके दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस है वो R है दोनों चार्जेस के दरमियान, तो ये वाली फोर्स की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू आती है वो कुछ इस तरह से आती है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 या Q1 और Q2 उसको हम ले लेते हैं Q एंड Q0, तो डिवाइडेड बाय Q0। तो इसको जरा देखें। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा जी, इसको सिंप्लीफाई करें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर इनटू R क्योंकि यूनिट वेक्टर और ये हमें डायरेक्शन बता रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो यहां तक ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। यहां तक आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।